हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि आप बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर को पा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेसिस पर है, और मैं न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं पावर ऑफ लेंस के। आप ये मान के चलिए कि पावर ऑफ लेंस के मैंने 2 लेक्चर बताए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। आज मैं बताने वाला हूं न्यूमेरिकल ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी यहां से एक क्वेश्चन, 2 लेक्चर से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कौन सा आएगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा सभी का हो जाएगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड यहीं पर है कि बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि न्यूमेरिकल्स को सर सॉल्व करें तो कैसे करें। लेकिन आज के बाद आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सबसे पहला तरीका यह है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि आपको यह पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन से लगने वाले हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पावर ऑफ लेंस में फार्मूले के नाम में केवल 2 फार्मूले हैं, वो भी पिद्दू पिद्दू से हैं। यानी मैं कहना चाहता हूं, पहला फार्मूला है P = 1/f, और f मीटर में दिया हो तो इसे लगाना है। और दूसरा फार्मूला है P = 100/f, और यहां पर f सेंटीमीटर में दिया हो तो इसे लगा देना है। सेंटीमीटर में दिया हो तो इसे लगा देना है। 2 फार्मूले के अलावा तीसरा फार्मूला है नहीं, और दोनों फार्मूले से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भी फार्मूला है, वो है आपका P = P1 + P2, और ऐसे करके डैश डैश करके n टाइम है ये। ठीक है, ये 3 ही फार्मूले हैं जो आपके आज के न्यूमेरिकल्स में लगने वाले हैं। और कौन से न्यूमेरिकल्स को किस सन में पूछा गया है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा गया क्या, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया जरा ध्यान से देखना। पूछा गया आपसे आ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ किसमें दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यानी इसने कहा कि जो फार्मूला लगाना वो 100 वाला लगाना, ये वाला फार्मूला लगाना। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 100/10, और 0 से 0 हो गया कैंसिल, आ गया बेटा यहां पर 10। और यहां पर याद रखिएगा 10d आया है बेटा, डायोप्टर आएगा। P = 10d आएगा, सेंटीमीटर मीटर करके मत चले आना। यहां पर d फॉर डायोप्टर होता है, और क्योंकि आपको निकालना क्या है, पावर निकालना है, और पावर डायोप्टर में ही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि इसी का भाई है, मिलता जुलता ही है, बट यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मायोपिया ऐड कर दिया गया है। अब मायोपिया आप पढ़ेंगे जब आप आई चैप्टर को पढ़ेंगे, और आई होप आपने उसको पढ़ ही लिया होगा। इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में गिवन अस में क्या क्या है, और वो क्या है, यहां पर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पावर ऑफ लेंस आपसे पूछा है। अरे f किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो f = हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी P = हो जाएगा 100/f, यानी ये हो जाएगा 100/50, यानी आंसर आपका आ जाएगा 2d। बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। अरे एक अच्छा क्लास बोल देता हूं, क्लास 2, 3, 4, 5 में पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ना इनके सर हैं ना इनके पैर, केवल इनकी खोपड़ी है जो सामने से दिख जाती है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो गए, क्या ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्या। बेटा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं। इसमें मिस्टेक ये हुई है कि मैंने तो कहा था ऐड करने के लिए कि आप ये जरूर ऐड कर दीजिएगा किस सन में पूछा गया है, लेकिन शायद ये चीजें ऐड नहीं हुई हैं कि हाँ सारे क्वेश्चन मैंने ही दिए हैं और सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, बस इसमें ये ईयर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक थिन लेंस है आपके पास, जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है -25 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज पावर ऑफ लेंस एंड नेचर। तो सर पावर ऑफ लेंस तो हम निकाल लेंगे, नेचर कैसे पता चलेगा। तो वही तो आपको बताया कि कल मैं जब आपसे लेक्चर की बात कर रहा था और मैं आपको पावर ऑफ लेंस समझा रहा था, वहां पर मैंने आपको 2 चीजें समझाई कि अगर निगेटिव में फोकल लेंथ है तो निगेटिव वाली फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की, और पॉजिटिव वाली फोकल लेंथ किसकी होती है,
कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहां पर बताओ, अगर नेचर बताना है तो फोकल लेंथ अगर निगेटिव में है तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। अब हमें निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 100/-25 सेंटीमीटर। इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा P इक्वल टू -4D। ये आपका आंसर नंबर पहला है और ये आपका आंसर नंबर दूसरा है। इसका नेचर है कॉनकेव लेंस। आई होप इस चीज को आपने समझा होगा और आपको बातें तो सारी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से हमारे लेक्चर अटेंड कर रखे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ पूछा है। तो अगर फोकल लेंथ में कुछ नहीं दिया हुआ है कि फोकल लेंथ मीटर में बताओ या सेंटीमीटर में बताओ, तो सीधी सी बात है आपको मीटर में ही बताना है। यानी आपको फॉर्मूला लगाना है P इक्वल टू 1/F। P दिया हुआ है प्लस 2.5D, यानी यहां पर हो जाएगा 2.5D इक्वल टू 1/F, यानी F इक्वल टू हो जाएगा 1/2.5। और यहां पर ऊपर पॉइंट को काट दो, ऊपर एक क्या लगा दो भैया, 0, और काटने पीटने के बाद जो आंसर आ जाएगा डी में वो आपका आंसर हो गया। आई होप इसको आप निकालकर कमेंट जरूर कर देंगे कि हाँ सर हमारा आंसर इतना आया है, सही है या गलत, एक बार आप बताएं, मैं जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पावर ऑफ लेंस निगेटिव में दिया हुआ है और आपसे पूछा है नेचर बताना है और पावर ऑफ लेंथ बतानी है, सॉरी फोकल लेंथ बतानी है। तो नेचर तो सीधी सी बात यह है कि निगेटिव वाले का नेचर तो केवल एक ही चीज है, कॉनकेव वाला। ये कॉनकेव लेंस है, सीधी सी बात, नो बकवास, क्योंकि निगेटिव केवल कॉनकेव में है, कॉन्वेक्स में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है P इक्वल टू 1/F। P दिया हुआ है -2.5। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, अभी अभी तो बताया था इसको, अभी अभी तो बताया था, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ। इसी क्वेश्चन को तो अभी अभी मैंने बताया, अभी ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ये है कि इस बार फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ना देकर मीटर में दी हुई है और आपको मीटर वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा। यानी बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि P इक्वल टू 1/F और F दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, यानी इसको काटोगे पीटोगे तो यह आ जाएगा 0.5D। P इक्वल टू 0.5D, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। और अगर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप काहे को डरते हैं कि सब न्यूमेरिकल हमें नहीं आ रहे हैं। बेटा न्यूमेरिकल छोटी सी बात होती है, केवल आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। न्यूमेरिकल्स तो अपने आप आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। ये जो न्यूमेरिकल है ये अलग टाइप का, ये जो न्यूमेरिकल है ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, जहां पर पूछा गया है आपसे लेंस की कॉम्बिनेशन वाली पावर। अब यहां पर दो पावर्स दी गई हैं, एक दिया है 2, एक दिया 3.5D और एक दिया हुआ है -2.5D। आपसे पूछा है कि आपको P भी बताना है और आपको F भी बताना है। तो बताओ कैसे निकालोगे P इक्वल टू 1/F। ना ही आपको P पता ना ही आपको F पता, तो पहले आपको P निकालना चाहिए और P निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्योंकि यहां पर केवल 2 है पावर, तो हमने 2 तक के नंबर्स लिखे हैं। पहली पावर 3.5 है, पहली पावर 3.5 है, दूसरी पावर 2.5 है, यानी P इक्वल टू 1D आ गया। टोटल कितना आ गया, सॉरी यहां पर ये माइनस में है बेटा, ये चीज माइनस में है तो ये माइनस ये घट जाएगा, यहां पर निगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 1D। यानी इसको मैं लिखता हूं P इक्वल टू 1D। ये आपका P आ गया। और अगर आपके पास P की वैल्यू है तो आप F तो निकाल ही सकते हैं। P दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 1/F, यानी F इक्वल टू कितना हो गया, F इक्वल टू हो गया 1 मीटर। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आ गई F की। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आपके
आपके लिए है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ सर इसका आंसर हमारा ये आ रहा है। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और समझा होगा। बढ़िया तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को पढ़ा और आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल, इस पूरे चैप्टर के जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स मतलब सिंपल हैं वो पावर ऑफ लेंस के हैं, जिन्हें आपने आज बेहतर तरीके से देखा। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, मजा आई होगी आपको आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।